वहीं लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले हुए सानेहा के बाद माहौल अब भी कशीदा है। लखीमपुर में हालात के मद्देनजर ताहुक्म सानी इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। सियासी लीडरान का लखीमपुर दौरा जारी है। गुज़िश्ता रोज अखिलेश यादव, नवजोत सिंह सिद्धू और कई लीडरान ने लखीमपुर में मुतासरीन से मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। अगली सुनवाई इस मामले में 20 अक्टूबर को होगी। तो लगातार 3 अक्टूबर के बाद से इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम तर अपडेट से हम आपको रूबरू कराते जा रहे हैं। इसी मामले पर हमारे साथ राजीव सिंह हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं। राजीव सिंह, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आशीष मिश्रा की। क्या लगता है कि आज वो एजेंसी के सामने पेश हो पाएंगे? देखिए, आज जो एसआईटी टीम है उसने आशीष मिश्रा को दूसरा मौका दिया है पुलिस टीम के सामने प्रस्तुत होकर अपने पक्ष में साक्ष्य रखने और अपना पक्ष रखने के लिए। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचकर जो इस मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है उसके सामने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराएंगे और अपने निर्दोष होने से जुड़े तमाम साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत करेंगे। ऐसा अगर आशीष मिश्रा नहीं करते हैं तो आज पुलिस उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। हालांकि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं उनके सामने 2 बड़ी चुनौती है। अगर वो पुलिस के सामने जांच के लिए जाते हैं तो यकीनन पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, और अगर दूसरा विकल्प है सरेंडर करने का तो उनकी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि सरेंडर किया जाए। लेकिन अगर सरेंडर होता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि क्या यूपी पुलिस हर मामले में इसी तरह की कार्रवाई करती है? क्या आरोपी को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जाता है? क्या उसे मौका दिया जाता है? या फिर इसी केस में ऐसा क्या है कि इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश जो दिए गए हैं उसको भी फॉलो कराना है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आज आशीष मिश्रा जांच के लिए आता है, अपने पक्ष में क्या सबूत और साक्ष्य देता है जिसके आधार पर वो खुद को निर्दोष बता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज भी उसकी गिरफ्तारी या वो मौके पर नहीं पहुंचा तो यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देगी और उसे गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीर आया है उसके बाद भी ये तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां भी इस तरीके के बयान दे रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का बयान भी सामने आया है। ऐसे में क्या लगता है पुलिस के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अजय मिश्रा लगातार कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है और उनके बाहर होने की भी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए इस मामले में साफ और शफाफ तरीके से, सही तरीके से कार्रवाई करना? देखिए, चाहे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव हो, सभी विपक्षी पार्टी ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है उसको गिरफ्तार किया जाए और संबंधित मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उसी मांग को लेकर कांग्रेस के जो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो निघासन में जो पत्रकार रमन कश्यप इस हिंसा में मारे गए हैं उनके घर पर अनशन पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अनशन पर बैठेंगे। तो तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर खुद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है और उसने सख्ती जताई है कि आखिर यूपी पुलिस या लखीमपुर पुलिस अब तक मुख्य आरोपी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव है और आज या तो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वो सरेंडर करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अग्रिम सुनवाई का मौका दिया है, डेट रखी है, उसमें पुलिस को बताना होगा कि किन परिस्थितियों में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी में इतनी देरी हुई या फिर उसे सरेंडर करने का मौका कैसे मिल गया। तो ये तमाम चीजें हैं। अभी 11 बजे का वक्त दिया गया है। हालांकि फिलहाल उम्मीद है और केंद्रीय मंत्री ने ये कहा भी है कि वो अपने बेटे को जांच एजेंसी के सामने आज प्रस्तुत करेंगे और वो साबित करेंगे कि उनका बेटा निर्दोष है। हालांकि अगर वो आज जांच एजेंसी के सामने आते हैं तो ये मानिए कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है। बिल्कुल, क्योंकि तमाम तर जो सबूत हैं और जो बयान है वो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर ही उठ रहे हैं। वहीं राजीव, ये भी बताइएगा कि लगातार लखीमपुर में तीसरी बार फिर से इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है, उसके हवाले से क्या जानकारी है?
देखिए लखीमपुर में 8 लोगों की मौत के बाद लगातार तनाव बना हुआ है। संबंधित क्षेत्र में लगातार लोग आक्रोशित हैं, जिसे देखते हुए एक बार फिर तीसरी बार इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। इस दौरान कुछ जो नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, वो भी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे साक्ष्य और वीडियो हैं जो वायरल किए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं। उसी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर एक बार फिर से लखीमपुर में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने जो नंबर व्हाट्सएप जारी किया था, जिस पर साक्ष्य मांगे थे कि अगर किसी के पास वीडियो हो, किसी के पास कोई फोटो हो, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब इंटरनेट ही बंद रहेगा तो लोग कैसे अपने साक्ष्य और सबूत देंगे। लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, इंटरनेट सेवा दोबारा बहाल कर दी जाएगी। पहली प्राथमिकता अब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की है। क्या इसके कनेक्शन इस मामले में है, क्योंकि आशीष मिश्रा को आज पेश होना है, तो हो सकता है कि माहौल खराब हो सकता है, लोग एहतजाज कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट सेवा मुअत्तल की गई है। जी देखिए, यकीनन दोनों पक्षों को, चाहे वो आशीष मिश्रा या केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पक्ष के लोग हों या फिर जो किसान हैं, जो वो दोनों लोग आक्रोशित हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इस घटना के जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में क्योंकि आज एक बड़ा दिन होगा जिसमें ये देखना होगा कि क्या जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे के पूछताछ के लिए वो आते हैं और फिर आने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर कोर्ट में सरेंडर करते हैं। तो ये एक तमाम हैपनिंग होने के कारण इंटरनेट सेवा रोकी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज कोई बड़ा कदम पुलिस उठाएगी, जिसके आधार पर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जा सकती है। क्योंकि अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है तो जो विपक्ष की मांग है वो कम से कम पूरी होगी। और बिल्कुल, तो इसमें बड़ा डेवलपमेंट इसी के बाद देखने को मिलेगा जब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। राजीव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आपसे 11 बजे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। राजीव, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़